मानव जीवन की कर्मिक विकास की कहानी। मानव का जन्म कब और कैसे हुआ, यह कहना मात्र एक अनुमान है जिसके माध्यम से मानव जीवन के जन्म से लेकर आधुनिक स्थिति तक का अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर कई तथ्यों द्वारा यह समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ था जिन्हें हम आदि मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। वैज्ञानिकों द्वारा हमारी मानव सभ्यता की सबसे पहली प्रजाति थी होमो हैबिलस, जिसे धरती पर प्रकट होने वाली पहली मानव प्रजाति की उपाधि दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह आज से 2 मिलियन साल पहले प्रकट हुए थे, मगर ये हम आधुनिक इंसानों के जैसे सीधी रीढ़ की हड्डी के बल नहीं चल पाते थे। इनके शरीर पर हर जगह बाल हुआ करते थे, लेकिन 4 पैरों के बल चलने वाली सभ्यता का संघर्ष ज्यादा नहीं चल सका। इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि होमो हैबिलस के पास चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे प्रजातियों के थोड़ा अधिक बुद्धिमत्ता वाला दिमाग था, जिसके कारण वो कुछ सोच पाने में सक्षम थे। बस अभी तक फर्क सिर्फ इतना था कि उन्हें जीवन यापन करने वाली कुछ जरूरी चीजों की समझ नहीं थी, जितनी कि यहाँ पर रहने वाले जन्मजात शिकारियों को थी, जिसके कारण कुछ साल इन्हें खाने पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब इन्होंने प्रकृति के इस नियम को जान लिया तो वह अपने वर्चस्व कायम करने के लिए प्रकृति से लड़ने लगे। होमो हैबिलस के धरती पर प्रकट होने के 4 लाख साल बाद होमो अर्गस्टर भी बंदरों की प्रजाति से अलग हो गए। होमो हैबिलस की तुलना में यह प्रजाति लगभग 1.5 गुना ज्यादा बुद्धिमान थी और इनके आने के बाद बुद्धिमत्ता में मनुष्यों का काफी विकास हुआ। इनके आने के बाद धीरे धीरे इंसानी प्रजातियों ने पत्थरों का इस्तेमाल व हथियार बनाना शुरू कर दिया था और इस आधुनिक माध्यम से शिकार करने की पहल भी इसी काल में शुरू हुई थी। इससे पहले कि इंसान शाकाहारी जीवन के भरोसे रहते थे या फिर किसी जानवर के जूठे मांस के सहारे रहना पड़ता था, लेकिन शिकार करने के नए नए तकनीकी के कारण वह इंसान इस दौर के सबसे आधुनिक शिकारी बन चुके थे। पहले के मुकाबले उनके आहार में मांस की अत्यधिक मात्रा जुड़ने के कारण उनके शरीर में विकास की दर और अधिक तेजी से देखी जाने लगी, जिससे उनके आगे आने वाली पीढ़ियों में बुद्धिमत्ता की मात्रा 2 से 3 गुना तक बढ़ने लगी। इसी बीच अगले 2 सालों में होमो इरेक्टस नाम के एक और प्रजाति ने इसी सूची में अपनी जगह बनाई थी। मनुष्यों की सबसे क्रांतिकारी प्रजातियों में से एक थी, क्योंकि इसने मानव स्वभाव में सबसे अधिक बदलाव किए थे। समय बीतता जा रहा था और इंसानों के आहार में मांस की और अधिक मात्रा बढ़ती जा रही थी और इसी कारण होमो इरेक्टस सभी इंसानों में सबसे कुशल शिकारी बनकर निकले, जिस वजह से सभी पीढ़ियों से कई गुना बेहतर बुद्धिमान थे। धीरे धीरे अफ्रीका में इंसानों की प्रजाति जनसंख्या के मामले में बढ़ती जा रही थी और कहीं ना कहीं होमो इरेक्टस को इस बात का अंदाजा था कि आगे आने वाले समय में किसी बड़े समस्या का कारण बन सकता है। इसीलिए इस प्रजाति ने पहली बार यह निर्णय लिया कि वह अफ्रीका से बाहर जाकर दूसरे देशों में यात्रा करेगी और अफ्रीका के सीमाओं को पार करने वाली पहली मानव सभ्यता बनने के साथ साथ इन्होंने अलग अलग जगहों में जाकर अलग अलग तकनीकें सीख ली और अपने को और भी अधिक विकसित किया और महज 3 लाख सालों में यह उस समय उपस्थित हर कला में निपुण हो गए। होमो इरेक्टस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए और अलग अलग तकनीकों का आविष्कार करते रहे
और फिर आगे लगभग 10 लाख साल पहले अचानक कुछ इंसानों ने कुछ ऐसी चीज का आविष्कार कर दिया जो विध्वंसक तो थी लेकिन बेकाबू भी थी। कुछ मानव अपने हथियारों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें पत्थरों से रगड़ रहे थे कि अचानक दोनों पत्थरों में टकराव हो गया, जिससे चिंगारी उठ गई और आग जल उठी। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी इंसान ने अपने हाथों से यह आग जलाई थी। कुछ इस तरह इंसानी सभ्यता ने आज से तकरीबन 10 लाख साल पहले आग की खोज की थी। आने वाले वक्त में इंसान ने आग पर काबू पा लिया था और अभी तक खोजी गई अपनी सभी तकनीकों में हर इंसान की प्रजाति काफी निपुण हो चुकी थी। सीखते सीखते समय के चक्र में 4 लाख साल और बीत जाते हैं और इसके बाद जन्म होता है होमो हाइडेलबर्गेंसिस का। अब इंसानी प्रजातियां तो बढ़ती जा रही थी, जिससे उन्हें जरूरत पड़ी किसी निवास स्थान की और आदि मानव ने लकड़ियों के घर बनाने भी शुरू कर दिए थे, जिससे वह छोटी मोटी आपदाओं से बच सके। आज से करीब 2,30,000 साल पहले निएंडरथल नामक मानव प्रजाति अस्तित्व में आई। उसी के 35,000 साल बाद होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। निएंडरथल और होमो सेपियंस एक दूसरे से काफी करीबी थे और इन दोनों के डीएनए में सिर्फ 0.12% का डिफरेंस था, जो इन दोनों के बीच में बहुत ही छोटा सा अंतर पैदा करती है। होमो सेपियंस के आने के बाद तो जैसे इंसानों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, जिसके बाद आने वाले सालों में इंसानों के कई हैरतअंगेज और रोमांचक आविष्कार किए। होमो सेपियंस के आगमन के 45,000 साल बाद अंततः वह समय आया जब इंसानों ने बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान बोलने वाली भाषा का आविष्कार हुआ। 30,000 साल बाद आभूषणों व गहनों का आविष्कार हुआ, जिसमें पत्थरों के टुकड़े को नग की तरह वह अपने शरीर के चारों ओर पहना करते थे। समय के साथ इंसानों की सोचने की क्षमता और भी अधिक बढ़ने लगी और फिर उन्होंने यह दिमाग लगाया कि जानवरों का शिकार करने के साथ साथ उनका काम सिर्फ शिकार तक ही सीमित नहीं था। जानवरों का शिकार करते करते उनका काम सिर्फ शिकार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने जानवरों के शरीर से खाल व अन्य अंगों का उपयोग अनेक कार्यों में करना शुरू कर दिया, जिससे हुआ यह कि इंसानों ने जानवरों के खाल से कपड़ों का आविष्कार किया और इन कपड़ों का इस्तेमाल वह अपने बदन को ढकने के लिए करने लगे थे। इसके बाद इंसानों का दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ने लगा और उसके बाद मानव ने समय बीतने के साथ साथ अलग अलग परंपराओं का निजात किया। उसी समय किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दफनाने की संस्कृति शुरू हुई थी। इसी परंपरा के बाद इस आधुनिकता में होमो इरेक्टस की संपूर्ण प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी और यहीं से पूरी मानव सभ्यता और प्रजातियों की विलुप्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी और यहीं से शुरुआत हुई आधुनिक जीवन की, जो आज हम जी रहे हैं।